कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर के साथ देश में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक अब कोरोना के कुल मरीज 5,08,953 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 18,552 नए केस आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले कोरोना से जुड़े हुए आए हैं। अब तक 5 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ जहां नए इलाकों में कोरोना फैल रहा है, तो वहीं सरकार ने कोरोना के आगे हार मान ली। मोदी सरकार के पास इसे हराने के लिए कोई प्लान नहीं है। राहुल ने यह बात ट्वीट करके कही है। उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ है। रमन, राहुल गांधी ने एक बार फिर आज प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा निशाना साधा है। पहले उन्होंने चीन के मामले पर उनको सरेंडर मोदी कह दिया था, अब वो कोरोना के मामले में कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद से सभी राज्य सरकारों पर इस बात को लेकर दबाव था कि अगर कोरोना से लड़ाई लड़ने में, इस महामारी से लड़ाई लड़ने में सभी लोग एकजुट नहीं हो तो इस मुश्किल घड़ी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की सक्रियता कम होती जा रही है, अगर आप आकलन करें तो 5 या 6 स्टेट ऐसे हैं, 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो राहुल गांधी का आरोप यह है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से तालमेल कर कोरोना की इस महामारी को किस तरीके से पटकनी दे सकते हैं, उसके लिए एक रणनीति सरकार को तैयार करनी चाहिए, जो कि रणनीति तैयार नहीं कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से ऐसी चुप्पी साधी गई है कि सभी राज्य सरकार अपने मन से, अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही है। जी रमन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और वहीं दिल्ली में आज से सेरोलॉजिकल सर्वे शुरू किए जा रहे हैं। इस सर्वे में 27 जून से 10 जुलाई के बीच करीब 20,000 लोगों की जांच होगी। इस सर्वे में ब्लड टेस्ट के जरिए लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की जांच होगी। माना जा रहा है कि यह सर्वे कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनाने में कारगर साबित होगा। तो करीब 27 जून से 10 जुलाई के बीच में ये सभी टेस्ट होंगे कम से कम 20,000 लोगों के ऊपर। और कोरोना के खिलाफ उनकी प्रतिरोधी क्षमता क्या है, इसकी जांच इस सेरोलॉजिकल सर्वे के थ्रू हो पाएगी। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो मुझे लगता है दर्शक समझना चाहेंगे ये सेरोलॉजिकल सर्वे आखिर है क्या और इससे क्या होगा। देखिए, सेरोलॉजिकल सर्वे का मतलब है कि खून से जुड़ी हुई जांच। तो इसमें जो है ब्लड टेस्ट किया जाएगा। ब्लड का सैंपल लेकर के ये पता लगाया जाएगा कि शरीर का एंटीबॉडी किस तरीके से है, यानी कि एंटीबॉडी किस तरीके से है, यानी कि आपका शरीर के अंदर की ताकत कमजोर है या उसमें वायरस से लड़ने की क्षमता किस हिसाब से, इसका एक टेस्ट होता है जिसको कि सेरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। तो ये एक सर्वे किया जाएगा दिल्ली में, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये करेंगी, ताकि पता लगाया जा सके कि कंटेनमेंट जोन में खास करके किस तरीके से स्थिति है और इसको जहां जहां ये वीक लगेगा वहां उसको उसी हिसाब से उसका एक तरीके से परिधि बनाएंगे, वहां रोकथाम करेंगे। तो ये एक अहम जो कदम है। प्रशांत, ये सर्वे किन लोगों पर होगा, ये चीज कैसे तय की जाएगी कि किन लोगों के ऊपर ये सर्वे करना है? देखिए, पहले चरण में इसे कंटेनमेंट जोन जो निर्धारित किया गया है, कंटेनमेंट जोन से पहले वहां करेंगे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपका शरीर जो है किस तरीके का रिस्पॉन्ड करेगा अगर संक्रमण आपको आता है। जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जो एक आपने कंटेनमेंट जोन बना लिया, फिर उस कंटेनमेंट जोन में फिर उसके बाद उसका जो बफर जोन आपने बनाया, उससे कुछ एरिया दूर जो आपने एरियाज बनाए हैं, सबसे पहले उसमें ये सर्वे किया जाएगा। आपका ब्लड टेस्ट लेकर के पता लगाया जाएगा कि आपकी
रोग प्रतिरोध क्षमता कितनी ज़्यादा है, उसके आधार पर फिर आगे नए फैसले लिए जाएंगे। हो सकता है उस कंटेनमेंट जोन को पूरी तरीके से सील कर दिया जाए, पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया जाए। ये तमाम ऐसी कोशिशें हैं जो आज से शुरू हो रही हैं। इसके पहले भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि राज्य सरकार ने जब लगातार 21 जून को एक अहम बैठक गृह मंत्री के साथ हुई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिसमें कि एक नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है दोनों सरकारों। तो लगातार कोशिशें हो रही हैं और इस बीच सेरोलॉजिकल टेस्ट होगा जो कि 27 जून से 10 जुलाई के बीच में होगा, जैसे कि प्रशांत बता रहे थे। बढ़ते आगे, कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने के लिए पाकिस्तान की एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाने के लिए अब पाकिस्तानी वीजा का इस्तेमाल किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 3 साल में पाक वीजा पर पाकिस्तान गए 218 युवा लापता हो गए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने जनवरी 2017 से जम्मू कश्मीर के 399 युवाओं को वीजा जारी किया था, जिसमें से 218 वापस आए ही नहीं। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग कश्मीरी युवाओं को वीजा देकर ट्रेनिंग पर भेजता है। ऐसे युवाओं के जरिए हमलों को अंजाम देकर आतंकवाद को स्थानीय रंग देने की साजिश की जाती है। सुरक्षा बलों द्वारा 5 अप्रैल को मारे गए 5 आतंकियों में से 3 जम्मू कश्मीर के नागरिक थे। आदिल हुसैन मीर, उमर नजीर खान और सज्जाद अहमद हुर्राह अप्रैल 2018 में वीजा लेकर पाकिस्तान गए थे और फिर इस साल मार्च में उन्होंने कैरन सेक्टर से घुसपैठ की थी। हमारे साथ आसिफ सुहाग जुड़ गए। आसिफ, आखिर इस बात का खुलासा कैसे हुआ कि इस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं? 3 साल से लापता है 218 युवा। देखिए, ताज़ा मामला जो है वो जैसा आपने जिक्र किया 5 अप्रैल की उस मुठभेड़ का जो उत्तरी कश्मीर के कुपवारा केरन सेक्टर में हुई, उसमें जो 5 मिलिटेंट मारे गए और काफी भीषण मुठभेड़ ये चली थी। करीब 2 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था, हैंड टू हैंड फाइट चली थी और इसमें 5 मिलिटेंटों के साथ साथ 5 पैरा कमांडो जो सेना के टॉप मोस्ट कमांडोज होते हैं वो इसमें शहीद हो गए थे। और इसके बाद जब देखा गया कि मारे गए 5 मिलिटेंटों में से 3 की पहचान स्थानीय के रूप में हुई। पहले तो लगा था कि पाकिस्तानी सभी मिलिटेंट है, लेकिन जैसे ही फिर खुद मिलिटेंट संगठनों ने क्लेम करना शुरू किया कि इसमें जो 3 युवा है वो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और दूसरे इलाकों के रहने वाले हैं, सज्जाद, आदिल और दूसरे जो इसमें शामिल थे। और उसके बाद ये इसको लेकर जांच शुरू की गई और तब जाकर जो है ये खुलासा हुआ कि किस तरह से जो है इतने सारे लोग जो 400 के करीब 2017 से लोग गए थे उसमें से आधे से कम वापस आ गए हैं और 218 अभी भी उसमें लापता है। तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये सारी चीजें सामने आने लगी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस या जो कश्मीर घाटी में खुफिया एजेंसी सक्रिय है उनके लिए ये नई बात नहीं है। मुझे याद है 2010 में समझना चाहती हूँ कि ये लोग वहां जाने के कितने दिन बाद लापता हो जाते हैं? वही मैं आपको बता रहा था, 2010 में पहला मामला सामने आया था जब कश्मीर घाटी के मध्य कश्मीर के बडगाम इलाके में कुछ श्राइन्स को जलाने की साजिश पुलिस ने यहां पर उसका खुलासा किया था और उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनकी इंटरोगेशन से पता चला था कि वो वीजा लेकर पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। लश्कर तैयबा से जुड़े हुए वो लोग थे, लेकिन उसमें फर्क ये था कि वो वीजा लेकर ही वापस आ गए और फिर यहाँ पर एक्टिव हो गए। यहाँ पर उन्होंने मिलिटेंट संगठनों के काम करना शुरू किया। अब जो है धीरे धीरे अब ट्रेंड बदल गया है क्योंकि यहाँ उत्तरी कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे नियंत्रण रेखा है, वहां काफी सख्ती बढ़ गई है। वहां पे फोर्सेस तैनात है, वायरिंग की गई है, बर्फबारी भी ज्यादा होती है। ऐसे में मुश्किल होता है लोगों के लिए एलओसी पार करके ट्रेनिंग के लिए जाना। और अब इस दौरान जो है शायद पाकिस्तान या वहां सक्रिय मिलिटेंट संगठनों ने ये आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि वो वीजा लेकर यहाँ से तो चले जाते हैं, लेकिन कई लोग वीजा लेकर वापस आते हैं, कई लोग जो है वो नियंत्रण रेखा पार करके भारी हथियारों के साथ वापस कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आपका। और चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री के बयान को लेकर देश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने उनके बयान के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही कांग्रेस पीएम मोदी को घेरने में जुटी है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट।
LAC पर चीन बार बार दिखा रहा चालबाजी। पीछे हटने की सहमति के बाद भी ड्रैगन की दगाबाजी। चीन में भारत के राजदूत के बयान पर राजनीति। लद्दाख में LAC पर हुई हिंसक झड़प के बाद चली बातचीत के दौर के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। LAC पर लगातार वो खुराफात की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने उसे LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नया निर्माण बंद करने का साफ साफ संदेश दिया है और ये जता दिया है कि इसके बिना LAC पर तनाव खत्म होना मुमकिन नहीं है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा से LAC में अपनी तरफ रहकर काम किया है। जमीनी स्तर पर चीनी सैनिकों ने जो कदम उठाया है उससे दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा कम हुआ है। ये पूरी तरह से चीन की जिम्मेदारी है कि वो द्विपक्षीय रिश्तों को गंभीरता से ले और ये तय करे कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। चीन को LAC पार कर भारत की तरफ आने और निर्माण कार्य करने की अपनी कोशिश को बंद करना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने इसे LAC पर तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता बताया है कि चीन वहां नया निर्माण करना बंद करे। PTI के मुताबिक विक्रम मिस्त्री ने यह भी कहा है कि भारत को उम्मीद है कि तनाव कम करने और सैनिकों को हटाने के लिए चीन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए LAC पर अपनी तरफ वापस चला जाएगा। चीन में भारत के राजदूत के इस बयान पर अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। उनके इस बयान के जरिए कांग्रेस ने PM मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, PM ने कहा किसी ने हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की। चीन में हमारे राजदूत इससे उलट बात कर रहे हैं। देश को कौन गुमराह कर रहा है? दरअसल कांग्रेस PM मोदी को उनके उस बयान को लेकर घेरने में जुटी है जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक के दौरान दिया था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।